जिले की जावरा विधानसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी ने भी दिलावर खान चिकलाना मामा को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी संस्थापक व पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलावर के समर्थन में जावरा में सभा करने पहुंचे, जहां उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अपना संघर्ष 5 साल का जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं। मन में कई सारे सवाल होंगे। कुछ लोग आपको कहेंगे कि भाई उनको क्यों वोट दे रहे हो, आपकी वोट खराब हो जाएगी, आप गलत फैसला ले रहे हो। लेकिन सच ये है, गलत फैसले आपने अभी तक लिए। आप ये बताओ, यहाँ से अन्य दलों के प्रत्याशी जीते, आपका कुछ फायदा हुआ क्या? जीतने के बाद आपके घरों में आकर उन्होंने आपके हालात देखे क्या? आपकी लड़ाई लड़ी क्या? वो अभी चुनाव के बीच आपके पास आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। चुनाव के बाद आपको ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। अगर आप कांग्रेस वालों को जिता दोगे, उनको ये नहीं पता कि वो 10 दिन बाद कांग्रेस में रहेगा, भाजपा में रहेगा, आपको ये भी नहीं पता। देखा आपने, पिछली बार आपने बनाई थी नहीं बनाई थी? वो अपने लोगों ने भाजपा के विरोध में वोट दिया और वो लोग अपने निजी स्वार्थ में बिक के उन्होंने फिर भाजपा की बना दी। और भाजपा की बनाओगे तो भाजपा के तो आप फिट ही रहे हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, हर कमजोर वर्ग के लोग, सब लोग परेशान है भाजपा से। तो आप तय कर लो, उनको बनाना या उनको बनाना या खुद को बनाना, ये आपको तय करना पड़ेगा। लोकतंत्र है, ये वोट में शक्ति है। अभी तो हमारे बहुत सारे लोग गुलाम बन के अन्य अन्य पार्टी को पीछे खड़े हो और जब मुसीबत आती तो उनको ढूंढे नहीं मिलते। याद है नहीं आपको? इसलिए आपसे कह रहा हूँ, दिलावर आपके बीच के व्यक्ति हैं और दिलावर को किन परिस्थितियों में लड़ा आप जानते हो। जिस दिन लड़ाया उससे अगले दिन इनके ऊपर जिला बदल कर दिया इनको, बड़ी मुश्किल से कल इनकी जिला बदल खत्म हुई। आज ये आपके बीच में, और मुझे विश्वास है कि ये पिछले 5 साल भी आपके लिए सड़कों पे थे और आगे बढ़ने के बाद भी आपके लिए सड़कों पे रहेंगे, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जो समस्याएं खड़ी होंगी या जो अवसर पैदा होंगे उसका फैसला तय करेगा और ये फैसला जो है आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। कब तक आप कमजोर बने रहोगे? लोकतंत्र में वोट आपके पास है, राज आपका होना चाहिए, लेकिन आज आप यहाँ खाली हाथ खड़े हो, बेबस चेहरे, लाचारी आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है। इसका एक ही कारण है कि आपने अपने वोट का फैसला सही नहीं लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नौजवान साथियों, क्या आप इस देश में वोट के अधिकार के बाद भी किसी दूसरे के द्वारा संचालित होंगे या अपनी लड़ाई को खुद लड़ोगे? ये बताओ मुझे, किसके जरिए लड़ाई लड़ोगे? अपने जरिए लड़ोगे या दूसरों के भरोसे लड़ोगे? बताओ। जब राजतंत्र था तो राजतंत्र में जो भी राजा ने कह दिया उसी को हमें मानना पड़ता था। तो लोकतंत्र है, जो जनता चाहेगी वो होना चाहिए, जो राजा चाहेगा वो होना चाहिए। बताओ। तो अपनी वोट का फैसला अपने प्रत्याशी के पक्ष में लेना और आपकी एक एक वोट बहुत दूर तक सोचो। अगर मकान बनाना होता तो पहले क्या भरनी पड़ती है? क्या भरनी पड़ती है? बिना नींव के मकान बनता है क्या? इस बार अपनी नींव मजबूत कर लो, समझ रहे हो? जब आपकी नींव मजबूत होगी तो अगली बार मकान बहुत मजबूत बनेगा। मेरी बात को याद रखना। एक दिन में आदत नहीं छूटती, आपको आदत पड़ी हुई है कांग्रेस भाजपा की, छुड़ानी पड़ेगी वो, समझ रहे हो? तो आप कहते थे दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, होती है नहीं होती है? ये आपका मंच है, चाहे यहाँ खड़े हो या वहां खड़े हो, चाहे वहां से नारा लगाओ या यहाँ से नारा लगाओ। ये यहाँ नेता भी आपका है, मंच भी आपका है, झंडा भी आपका है, डंडा भी आपका है। और अगर यहाँ पिछले 5 सालों में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना आंधी तूफान देखा, हर अन्याय के खिलाफ चाहे किसी जाति धर्म के साथ हुआ वो खड़े रहे और उन्होंने कमजोरों की आवाज बनने का काम किया। आज आपका नंबर है। आज अपने व्यक्ति को ताकत दो। आपके एक एक वोट चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करेगी, सुनील अवस्थी जी के हाथों को मजबूत करेगी, राजवीर जी, किशोर जी और मनोज जी के हाथों को मजबूत करेगी, गोपाल जी के हाथों को मजबूत करेगी, दिलावर भाई के हाथों को मजबूत करेगी और हम सबको मजबूत करेगी। अपने पक्ष में फैसले लो, किसी के पीछे मत खड़े हो। आपके एक एक वोट तय करेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा कहां तक पहुंची है, फूले साहू की विचारधारा कहां तक पहुंची है, बिरसा मुंडा की विचारधारा कौन सी गली कौन से घर तक पहुंची है। आपकी वोट, ये आपका अधिकार है, इसका फैसला कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, जमीन इनको जमीन, जिनमें रोजगार इनको रोजगार, और जो भ्रष्टाचार यहाँ फैल रहा है, 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिले, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन पर अधिकार मिले और जो कास्ट एट्रोसिटी हो रही है वो बंद हो और लोगों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुले, नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को फसल के दाम मिले, जो बुनियादी सुविधाएं, सबको अच्छा खाना पीने के लिए, अच्छा पानी, रहने के लिए अच्छा घर मिले। हमारे लोगों को लग गया है धोखे का चश्मा, इसको उतारो। सच्चाई देखो क्या है। सच्चाई ये है, पिछले 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की, अगर यहाँ कोई अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ा, ओबीसी आदिवासी पिछड़ों के लिए लड़ा, दलितों के लिए कोई लड़ा, माइनॉरिटी के लिए सीएम के एनआरसी पे लड़ा, तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं, चुप थे।